क्यों पड़ी 2024 में जो है मैंने भरोसा किया, मैं इन लोगों के साथ गया और मैंने अपना सब कुछ जो है वो समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित, और मनीष कश्यप का 2024 समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया। उसके बाद से जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव हुआ, मैं चुनाव प्रचार किया, मैंने चुनाव प्रचार किया, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया, प्राइवेट चार्टर प्लेन से चुनाव प्रचार किया, अपनी गाड़ी से चुनाव प्रचार किया, जहां सरकार ने मुझे ढूंढा, जहां पार्टी ने मुझे ढूंढा वहां पे मैं जाके चुनाव प्रचार किया। नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप को बीएमसीएच में जो उनके साथ जो घटना हुआ उनके खिलाफ मनीष कश्यप एक हफ्ता से बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। जो मनीष कश्यप 2024 में बीजेपी का एक वर्ड भी गलत नहीं सुनना चाहता था, आज वो बीजेपी के खिलाफ है। तो चलिए ये न्यूज़ को देखते हैं, एंकर के सवाल पे क्या जवाब देते हैं मनीष कश्यप। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारे साथ दूसरी विंडो पर यानी दूसरी खिड़की पर मनीष कश्यप हैं, बीजेपी नेता हैं और यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं। इन्हें मैं यूट्यूब जर्नलिस्ट इसलिए बोलता हूं कि ग्राउंड जीरो की खबरें बिल्कुल हमारी तरह ही निकालते हैं। लेकिन पिछले दिनों कई चीज़ें सामने आई, लेकिन इससे भी बड़ा ये है कि साल अंत में चुनाव हैं। क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी मनीष कश्यप ने जो देखी है इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के। मैं पहली बार आपको हम परिचय करा रहे हैं अपने दर्शकों से इस प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रिपब्लिक भारत में जो है इसके पहले भी आ चुका हूं, लेकिन आपके साथ पहली बार है। मैं मनीष, कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे कैसे इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन 4 दिन या फिर हफ्ते भर से आप बड़े ही गर्म मिजाज में हैं। देखिए, मेरा सरकार से मेरी कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ है, और ब्लॉक और अंचल में जो करप्शन है वो बिहार में चरम सीमा पे है वर्तमान समय मतलब में। आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जो गवर्नमेंट है ये तो आप ही की सरकार है, तो फिर आपको तो, आपके लिए तो बहुत आसान होगा ना उनसे बात करना। उनके लिए बिहार में मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ब्लॉक में, अंचल में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, और अस्पताल की व्यवस्था तो मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा हूँ, बीजेपी नेता से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? एक बिहारी से बात कर रहे हैं, और बिहार की हकीकत जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिहारी पहले हकीकत ज्यादा, मनीष, बिहारी हकीकत पहले ज्यादा बताया करता था, खोल खोल कर बताया करता था। अभी ये बिहारी इतना गुस्से में क्यों है? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपसे। जब मैं पिछली बार मिला था, एक लंबा सा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी जो है मैं बहुत सारी चीजों को रखा था। अभी मीडिया जो है वो सरकार का इंटरनल ऑडिटर होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को ऑडिट करके देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी चीजों के लिए सरकार अगर किसी को रखता है तो उसको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे जो भी हो, सबको पैसा देता है। तो आपसे बेहतर बीजेपी के लिए क्या हो सकता था? आपने तो बहुत अच्छा किया, ग्राउंड रियलिटी आपको पता थी, आप तो कैमरा और कैसेट सारी चीजें उनके पास पहुंचा सकते थे। किसी ने रोका नहीं था। हमने पहुंचाने का प्रयास किया। पीएमसीएच में मेरे साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से जो है मैंने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो है लगातार मैंने बोला कि मंगल पांडे जी पीएमसीएच पे कार्रवाई कीजिए, पीएमसीएच पे कार्रवाई कीजिए, सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट और प्रभारी पे कार्रवाई कीजिए। मंगल पांडे जी ने कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे घटना के बाद जो है आरा के एक दलित परिवार को जो है पीएमसीएच में पीटा गया। उसमें एक औरत भी थी जो अपना पूरा साड़ी हटा के जो है अपना जख्म दिखा रही थी। उसके बाद से जो है एक 9 साल की मासूम बच्ची जो है एम्बुलेंस में जो है 5-5 घंटे रहती है, और उसके बाद से जो है उसका प्रॉपर इलाज मतलब आप एक सीधी लाइन में मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आपकी नहीं सुनी गई। हाँ, नहीं सुनी गई। तो देखिए, मतलब सरकार नहीं सुनती क्या? मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं? मैं मंगल पांडे जी से इसके पहले मिला था। नहीं, आप पर्टिकुलर यहाँ व्यक्तिगत तौर पर ही मंगल पांडे जी तक क्यों अप्रोच कर रहे हैं? मुझे ये एक ब्रॉड एंगल में चाहिए, एक बड़ा नहीं, ब्रॉड एंगल में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली में एम्स अस्पताल है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। चंडीगढ़ में पीजीआई है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। लखनऊ में पीजीआई है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। गोरखपुर में एम्स है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। कोलकाता में अस्पताल है, उसमें बिहारी मरीज है।
मुंबई में जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर का, उसमें बिहारी मरीज है। तमिलनाडु में जो है CMS वेलूर है, उसमें बिहारी मरीज है। क्यों? क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। और ठीक है, 3 बार से आप बीजेपी मंगल नेता पांडे होने जी के स्वास्थ्य नाते मंत्री हैं। अपने सिस्टम पर ही सही, लेकिन ये जरूर मुखर होकर कह रहे हैं कि सिस्टम को सुधारना चाहिए। अब बताइए जरा, इलेक्शन वाला चैप्टर अब जरा खोलते हैं। कैसे फिर ऐसे सवालों के साथ इलेक्शन के मैदान में, चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे साल के अंत में चुनाव होने? देखिए, कम से कम हम अपने लोगों के बीच में जब जाएंगे, कैसे जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर निर्दलीय जाएंगे? अभी तो हम चंपारण आए हैं और कल ही रात में मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी हम अपने लोगों से बैठ के जो है बातचीत कर रहे हैं। मनीष, आपको बात करने की जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी? पड़ गई। और क्यों पड़ी? 2024 में जो है मैंने भरोसा किया, मैं इन लोगों के साथ गया और मैंने अपना सब कुछ जो है वो समर्पित कर दिया। तन समर्पित, मन समर्पित, और मनीष कश्यप का 2024 समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया। उसके बाद से जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव हुआ, मैंने चुनाव प्रचार किया, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया, प्राइवेट चार्टर प्लेन से चुनाव प्रचार किया, अपनी गाड़ी से चुनाव प्रचार किया। जहां सरकार ने मुझे ढूंढा, जहां पार्टी ने मुझे ढूंढा, वहां पे मैं जाके चुनाव प्रचार किया। बिहार में जब मैं आया और बिहार की समस्याओं को मैं बहुत सारे जगहों पे जो है उठाने का प्रयास किया, बहुत सारे नेताओं को बताने का प्रयास किया, कोई सुना नहीं। उसके बाद से एक बच्ची बीमार होती है, चंपारण की ही बच्ची रहती है, लेकिन आपकी पहुंच तो दूर तलक है, आप तो प्रधानमंत्री तक पहुंच रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो हो जाना, 2 शब्द बात कर लेना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्रधानमंत्री जी से फोन पे बातचीत कर सकते हैं। नहीं, इससे पहले जब भी मैंने आपसे बात की तो आपने ये जरूर कहा कि आगे आने वाले समय में बीजेपी और मजबूत होगी, सशक्त होगी, पार्टी वाइज आपने कहा था। तकरीबन 1-2 साल, 1.5 साल हो गए, ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बार, अगली बार किसकी सरकार, अगर ये पूछूं तो किसकी सरकार होगी? क्या बीजेपी की सरकार जो बनेगी? रवैया है बिहार में वर्तमान समय में जो रवैया है, उस रवैया से अगर काम करेंगे तो बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार नहीं। यानी कि सचेत आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अभी, मैं इसीलिए बराबर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत दूर तक आवाज जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, क्या अभी आप बतौर बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतनी ही मजबूती से काम कर रहे हैं? नहीं, मैं बतौर एक बिहारी नागरिक होने के नाते नहीं, ये कंफ्यूजन हो काम कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन है, जब ये कंफ्यूजन है। मनीष भाई आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पार्टी के नेता जब मेरे साथ खड़े नहीं हुए, नहीं तो क्या इरादा हो गया है? आप बीजेपी छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं? मैं बहुत जल्द जो है इन सारी चीजों का, नहीं जल्द, मनीष कश्यप को जहां तक मैं जानता हूं, मनीष कश्यप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है? मनीष कश्यप एक सवाल का एक उत्तर देना जानते हैं। मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद है मनीष, क्या आप बीजेपी के अब नहीं रहे? देखिए, मैं एक सवाल का एक जवाब देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार जो है मैंने सोचा, मेरी माँ ने कहा कि आप पार्टी से मिल जाइए, मैं पार्टी से मिल गया। माँ क्या कह रही है? उसके बाद से जो है मेरे से गलती हुई और आज जो है मुझे बिहार के लोगों से माफी मांगना पड़ रहा है। मतलब पार्टी ज्वाइन करके आज मैं अपने लोगों के साथ मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलती महसूस कर रहे हैं कि गलती हो गई? एकदम बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, इसका मतलब आप अभी बीजेपी में नहीं है? मैं गलती महसूस कर रहा हूं। बीजेपी में नहीं है मनीष कश्यप? नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं हूं, ये 2-3 दिन में मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। मेरे लोग अब मुझे एक सवाल का जवाब, नहीं सवाल का आंशिक जवाब मिल गया। मनीष कहेंगे कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा पार्टी। मनीष, एक चीज बताइए, बीजेपी में आप हैं नहीं है, इसका उत्तर क्या? ये सीधा सीधा सवाल का जवाब है, सीधा सवाल का जवाब कि मैं अपने लोगों से पूछूंगा, लोग कहेंगे रहिए रहूंगा, लोग कहेंगे नहीं रहिए नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया।